आपका एक बार स्वागत है सभी का एक बार फिर से। और क्योंकि खो खो वर्ल्ड कप पे आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं, तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 उसके साथ साथ खो खो के बारे में भी जो नए रूल्स चेंज हुए हैं उनको भी हम लोग जानेंगे इस क्लास में कि क्या नए रूल्स चेंज हुए हैं, क्या हमें इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, आप लोग साथ में रहिए। बस स्क्रीन शेयर होने वाला है, एक बार आप बताइए सभी को आवाज या साउंड क्लियर है? जय सर। सर क्लियर। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। चलिए, तो हम लोग ले चलते हैं डायरेक्ट आपको अपने क्लास की तरफ। और क्लास में सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोग अगर जानते हैं या नहीं जानते हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेरी जो बुक है वो मार्केट में आ चुकी है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र। जो कि इसकी जो पहली सीजन थी वो बहुत ही जबरदस्त इसका गया हुआ था। और मैं बता दूं आपसे कि ये जो पहला हमारे सामने सीजन था इसका, या पहला जो एडिशन हम बोल सकते हैं, वो इतनी जबरदस्त, मतलब लोगों ने इसको सराहा कि इतना ज्यादा वो बुक बिका कि हमारे बुक को आप लोगों की वजह से बेस्ट सेलर का भी अवार्ड, देखिए यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। तो ये बेस्ट सेलर का लोगो तभी लगता है जब कोई बुक मार्केट में सबसे अधिक, जैसे 23 में मैंने ये बुक निकाला था, तो 23 टू 24 सीजन में सबसे अधिक सेल हुई फिजिकल एजुकेशन में ये बुक। ठीक है, और यह बुक आपके, ठीक है, कई सारे बुकों को पीछे छोड़ चुकी है और बहुत ही जबरदस्त। इसीलिए क्योंकि यूपीटीजीसी एग्जाम आ चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको और अपडेट किया जाए, करंट अफेयर्स के साथ इनको नया लाया जाए, नई चीजों को कराया जाए, ताकि आप लोगों को भी बहुत मजा आए, आप कहीं इधर उधर ना भटके। पढ़ने के लिए आप एक ही बुक से आपका सारा सिस्टम, एक ही बुक में आपको सारा चीज आपको मिल जाए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया और इसीलिए हमने ये बुक आपके सामने निकाला। इसमें आपको बता दूं कि क्या है, 2024 से कुछ लोगों के मन में थोड़ा डाउट है। बता दूं कि पुरानी बुक में और नई बुक में डिफरेंस आपका 40% का डिफरेंस है, लगभग 40% आपको नई चीजें मिलेंगी इसमें। ठीक है, क्योंकि पूरा जो एमसीक्यूज है वो पूरा चेंज हो गया है, एक भी एमसीक्यू पुरानी बुक वाला नहीं रहेगा इसमें, सारे 24 और 25 वाले एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? पूरा करंट अफेयर 24 से पूरा भर गया है। अभी हम उसी में से दिखाएंगे आपको कि क्या क्या करंट अफेयर्स मैंने वहां से लिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ जो लोग सिर्फ पीवाईक्यूज के लिए क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, यूपीटीजीटी में पीवाईक्यूज यानी पुराने पेपर को ढूंढते हैं, उनको एक बुक में नहीं मिलता है, तो ये पिछले 10 वर्षों का हमारा एक बुक है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा। आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त बुक है, इसमें सिर्फ पीवाईक्यूज आपका मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और सुनने में आ रही है कि लोगों ने क्वायरी किया, लोग बोल रहे हैं कि अरे सर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सीओडी के लिए बात कर रहे हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी देखिए, आपके सामने साक्ष्य मैं हूं और इस बुक पे मेरा फोटो, मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो आपके साथ फ्रॉड होने का कोई भी चांस नहीं है, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, मेरे द्वारा जो दो नंबर आपको दिए गए हैं, 9670, ठीक है, 819218, एंड दूसरा नंबर आपको प्रोवाइड किया है मैंने 92362333 और 657। ठीक है, ये नंबर पे आप कॉल करिए, सिर्फ ये दो नंबर पे कॉल आपका, मैं मान्य करूंगा कि हाँ ये चीजें आपको एकदम सही जानकारी मिलेंगी, सारी चीजें बहुत सही मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस दो नंबर पे अगर आपकी बात हो रही है, आपने इनको मैसेज भेजा है, तो कोई भी फ्रॉड नहीं है। ठीक है, इनके अलावा किसी और नंबर से जाता है तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं आपके साथ हूँ और मैं पिछले 7 साल से मेरा यूट्यूब पे चैनल चल रहा है। मैं यूट्यूब पे 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2017 से मैंने पहला अपना क्लास स्टार्ट किया था और आज तक मैं उसी को बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा कुछ बात है, तो बिल्कुल भी इस चीज को आप इग्नोर करके चलिएगा कि ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। ठीक, जो लोग प्रैक्टिस पेपर ढूंढते हैं कि हमें प्रैक्टिस पेपर करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए हमने ये बुक लाया है जो कि बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए बहुत हो गया, मैं बुक के बारे में प्रचार कर लिया। मैं अब आपके सामने लाता हूँ खो खो के बारे में। तो पहले खो खो के थोड़ा सा चीज पढ़ लेता हूँ कि क्या खो खो है। सर जी हम्म। ये आपकी जो भी क्वेरी होगी ना आप लास्ट में सर पूछिएगा मुझसे, थोड़ा सा मैं टाइम स्टेट दूंगा आपको। ठीक है, मैं लास्ट में दूंगा, क्योंकि देखिए सेशन को स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि टाइम वेस्ट ना हो उनका, मैं ये चाहता हूँ। थोड़ा सा बस मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, अभी मैं लास्ट में बात करूंगा आपसे, जो भी जिसको दिक्कत होगी। तो देखिए खो खो क्या है। खो खो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। खो खो एक भारतीय खेल है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द शू से हुआ है, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है खड़े हो और जाओ। इस खेल में उत्पत्ति महाराष्ट्र से मानी जाती है, यानी कि मराठी लैंग्वेज से मानी जाती है, लेकिन एक्चुअली इसका शू शब्द से हुआ है, ठीक है। खो खो को खो खो का जो पुराना नाम है उसको हम रेथेरा भी कहते हैं। रेथेरा, ठीक है, रेथरा भी इसको हम कहते हैं। 1914 में इसको सबसे पहले इसकी जो बुक बनाया था, वो खो खो की शुरुआत महाराष्ट्र के बड़ौदा में हुई थी। इस खेल की उत्पत्ति का श्रेय दक्कन जिमखाना को जाता है, उस उत्पत्ति का श्रेय, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खो खो क्या है। 1924 में इसकी पहली रूल बुक आई थी खो खो की, जो अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा खो खो के नियमों की पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 1936 में खो खो खेल को ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पर पूना की एक टीम ने प्रदर्शन किया था, ठीक है। पूना की एक टीम थी, उन्होंने क्या किया था, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इस खेल का प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन किया था ओलंपिक में, ठीक है। बट इसके बहुत ज्यादा ठोस सबूत ना होने की वजह से इस खेल को मतलब क्या हुआ था, वहां पर शामिल नहीं किया गया, परमानेंट ये हिस्सा नहीं बन पाया था ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट हम बात करेंगे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि इस खो खो वर्ल्ड कप जो भी हुआ है करंट से, यूपी टीजीटी या कहीं भी आप जाएंगे, मैं आपको बता दूं कि आज का जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये 2 नंबर, और यूपी टीजीटी में 1 नंबर आपका पक्का है। एमपी और आपका बिहार में 2 नंबर पक्का है, निश्चित है ये आएगा। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग लिख ले, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग रख ले, स्क्रीनशॉट रख ले कि मैंने बोला था इस चीज को, और ये चीज आप सामने देखेंगे, ठीक है। तो जरूर आप लोग आइए और जुड़िए यहाँ पर। जो आपको मिल रहा है ये हमारा लाइव क्लास है। लाइव क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स भी मेरा चल रहा है। ये क्रैश कोर्स का आज मैं आपके सामने कॉमन क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे खो खो खेल की। जो प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी वो 1960 में हुई थी, जो विजयवाड़ा में हुआ था, तथा महिला का जो राष्ट्रीय हुआ था वो 1961 कोल्हापुर में आयोजित किया गया था। तो इसे हम फेडरेशन कप के नाम से भी जानते हैं। जो नेशनल टूर्नामेंट होता है खो खो का, उस नेशनल टूर्नामेंट को हम लोग फेडरेशन कप के नाम से जानते हैं। खो खो में क्या हुआ, 1964 से एकलव्य पुरस्कार जो पुरुषों के लिए होता है, 18 साल से कम युवा को दिया जाता है, और महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई, यानी जो लड़कियों के लिए महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। एक बात हम बात करेंगे, खो खो में एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो भारतीय थे या पहले जो खिलाड़ी थे, उनका नाम विश्वनाथ मायकर था। और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो पहली थी वो थी उषा अंतम, ठीक है, अनंतम, उषा अनंतम। तो कुछ अन्य पुरस्कार जैसे वीर अभिमन्यु पुरस्कार, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 18 वर्ष, ये एकलव्य नहीं था, ये वाला है आपका वीर अभिमन्यु वाला, 18 वर्ष से कम होगा, ठीक है। 1 मिनट। ये आपको आज की क्लास देखने के बाद निश्चित गारंटी दे रहा हूं कि अभी बहुत मजा आएगा। देखिएगा अभी मैं डिजिटली आपको दिखाऊंगा, सारे नए रूल्स आपको डिजिटली समझाऊंगा। पूरा खेल करके होगा, कैसे खेला जाता है, सारा नया रूल में क्या चेंज हुआ है, ये सब आपको पता चल जाएगा, ताकि आपको कोई भी अगर यहाँ से गेम पे क्वेश्चन पूछे तो तुरंत आपको पता चल जाए, ठीक है। तो वीर अभिमन्यु पुरस्कार होता है जो कि 18 वर्ष से कम लड़कों के लिए होता है, और जानकी पुरस्कार जो होता है वो 16 वर्ष से कम लड़कियों के लिए दिया जाता है खो खो में। एशियन खो खो फेडरेशन की स्थापना 1987 में हुई थी, और साउथ एशियन गेम्स के दौरान कोलकाता में हुआ था, ठीक है। खो 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 में प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता सुधीर भास्कर राव परब थे, और 1970 में इनमें सबसे पहला खो खो में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था।
तो अगर पूछा जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड सबसे पहले खो खो में कब दिया गया, तो 1970 में दिया गया था। और इसके प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्तकर्ता है गोपाल पुरुषोत्तम फड़के, जिनको 2000 में लास्ट में अंतिम बार खो खो में इनको मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन की स्थापना 2018 में हुई है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसी फेडरेशन ने क्या हुआ, आपका खो खो वर्ल्ड कप कराया। समझ में आया? ये सारे इंफॉर्मेशन एक नंबर के हैं, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। खो खो से एक नंबर आपका पक्का है। ये खो खो इस तरह से खेलते हैं, जो लोग नहीं जानते वो देख ले थोड़ा सा। खो खो की देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई मैं अभी पुराना बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि कौन सा आपको मानना है कौन सा नहीं है, क्या चेंजेस हुआ है, ये सब बताऊंगा, बस आप सुनते जाइए। अभी टोटल एरिया होता है 30 इंटू 19 मीटर का, और जो प्लेइंग एरिया होता है वो 27 इंटू 16 मीटर यानी 27 गुणे 16 मीटर का। फ्री जोन एरिया 1.5 मीटर का होता है। और ठीक है, इसके बाद हम सेंट्रल लेन की बात करेंगे तो 24 मीटर का सेंट्रल लेन होता है। और जो हमारा क्रॉस लेन होता है 30 इंटू 35 सेंटीमीटर का एक क्रॉस लेन एरिया होता है, मतलब एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का होता है। ठीक है, पोल की जो साइज होती है उसकी जो हाइट होगी वो आपका 120 टू 125 सेंटीमीटर होती है फ्रॉम द ग्राउंड। और इसका जो डायमीटर होता है ये लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट लाइन एंड फर्स्ट क्रॉस लेन की दूरी कितनी होती है, 2.55 होती है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 8 होते हैं, अभी नए रूल के हिसाब से 7 हो गए हैं। बताऊंगा मैं क्यों, नया रूल कैसे होगा बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं टोटल जो इनिंग्स होता है वो 4 इनिंग्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन मैंने आपको 9396 और 939 वाला है ये भी चेंज हुआ है। अभी आपका ये 7 मिनट का, अभी नया वाला मैं रूल दिखाऊंगा, अभी ये पुराना बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और सब जूनियर फीमेल के लिए ये होता है टाइमिंग आपकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की। तो नए रूल के हिसाब से अभी 8 ऑफिशियल्स यूज हो रहे हैं खो खो में, 8 ऑफिशियल्स यूज हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येलो कार्ड आपको वार्निंग के लिए दिया जाता है, रेड कार्ड पे आप सस्पेंशन हो जाते हैं। ठीक है, सस्पेंड हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्लेयर जो प्लेइंग में आते हैं टोटल 15 होते हैं, और जो कि 9 खेलते हैं 6 सब्स्टिट्यूट होते हैं। इसमें से भी क्या होता है 3-3 के 4 आपका वो बनता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसके प्लेग्राउंड को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग 8 लेन वाला पुराने प्लेग्राउंड को ही देख रहे थे। अगर हम लोग इसके टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो टर्मिनोलॉजी में रनर्स, फ्री जोन, पोल, क्रॉस लेन, चेजर, एक्टिव रनर, रिसीविंग, शोल्डर, डायरेक्शन, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होता है, यानी शब्दावलियां यूज की जाती हैं। एकलव्य पुरस्कार हमने आपको बताया और रानी लक्ष्मीबाई, ये सब हमने आपको बताया। इसके बाद वीर अभिमन्यु और जानकी पुरस्कार आपको बताया हमने। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नए रूल की, जो कि वर्ल्ड कप को देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो नया रूल बुक आया, मतलब ये जो नया आपने खो खो के बारे में जो समझा है या नया जो जाना है, इसका अभी तक कोई भी रूल बुक में उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि इसका कोई रूल बुक नहीं आया है। यह बस वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्या किया गया था, फास्ट 7 है फास्ट गेम को। ठीक है, 7 है फास्ट गेम, मतलब गेम को थोड़ा फास्ट करने के लिए इसके रूल में परिवर्तन किया गया था। लेकिन किसी भी तरीके से जो लॉज होते हैं वो लॉज के रूल यानी बुक नहीं आए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से कोई भी अभी लॉज वाली बुक नहीं आई है, इसीलिए पुराने वाले को बहुत ज्यादा, नए वाले को बहुत ज्यादा आप उसको लेकर नहीं चलेंगे। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। सभी को दिख रहा है? खेल का मैदान एक रेक्टेंगल कोर्ट होता है जिसमें कोर्ट के दोनों छोर पर एक एक पोल लगा रहता है। 2 टीमों द्वारा अटैकिंग टीम और डिफेंडिंग टीम
खेल में टोटल 7 मिनट की 4 पारियां होती हैं, जिसमें दोनों टीम्स को अटैक करने और डिफेंड करने के दो मौके मिलते हैं। खो खो टीम स्ट्रक्चर। दोनों टीम्स में 15-15 प्लेयर्स होते हैं। खेल के दौरान हर टीम से 12 प्लेयर्स मैदान में रहते हैं, जिन्हें प्लेइंग 12 कहा जाता है। 3 इंजरी सब्स्टिट्यूट होते हैं। वे तभी खेलते हैं जब कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है। अटैकिंग की बात करें तो शुरुआत में उनके 7 प्लेयर मैदान पर आते हैं। इनमें से एक प्लेयर वजीर होता है। सब्स्टिट्यूशन के लिए अटैकिंग बेंच में 5 खिलाड़ी होते हैं, उनमें से एक खिलाड़ी वजीर होता है। डिफेंडिंग टीम के 12 प्लेयर्स 3-3 के 4 बैच में मैट पर आते हैं। कोच हर बैच के 3 खिलाड़ियों को चुनते हैं, लेकिन वे किस क्रम में खेलेंगे ये मैच की रणनीति के आधार पर तय होता है। खेल तब शुरू होता है जब अटैकिंग टीम सेंटर लाइन पर बैठती है। 6 अटैकर्स लाइन पर बैठते हैं उल्टी दिशाओं में और 7वां अटैकर एक पोल के पास खड़ा होता है। डिफेंडिंग टीम के 3 प्लेयर्स मैदान पर उतरते हैं और खेल शुरू होता है। अटैकिंग टीम का मकसद डिफेंडर्स को टैग करना और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कमाना होता है 7 मिनट्स के अंदर। हर सफल टैग पर अटैकिंग टीम को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब जितने ज्यादा टैग्स उतने ज्यादा पॉइंट्स। खेल के दौरान अटैकर्स को बाईं या दाईं दिशा चुननी होती है। जैसे ही वो एक तरफ जाते हैं वो केवल उसी तरफ दौड़ सकते हैं, लेकिन अटैकर पोल के पास जाकर अपनी दिशा बदल सकते हैं, जिससे डिफेंडर्स के लिए चुनौती बढ़ जाती है। अटैकिंग टीम में एक खिलाड़ी जो बहुत खास होता है वो होता है वजीर। इसकी वजह ये है कि वो किसी भी दिशा में दौड़ सकता है। कोर्ट के एक साइड दौड़ते हुए अपनी दिशा जब चाहे बदल सकता है, जब तक वो सेंट्रल लेन के अपनी तरफ बना रहता है। उसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी वजीर को सबसे खास प्लेयर बनाती है। अटैकर अपने साथी को छूकर और खो बोलकर अपनी जगह बदल सकता है। ये गेम की गति बढ़ाता है और रोमांचक बना देता है। अपनी चालों से अटैकर डिफेंडर को कंफ्यूज करते हैं। खिलाड़ी अगर ये जानते हुए कि उसे टैग किया जाना है और वो पहले ही उठ जाए तो ये फाउल है। उन्हें पीठ पर टैग और खो की आवाज तक का इंतजार करना ही होगा। मौजूदा अटैकर को सेंट्रल लेन के अपने साइड में रहना होता है और डिफेंडर्स को टैग करने के लिए कोर्ट के अपनी साइड पर ही दौड़ना पड़ता है। वे सेंट्रल लेन को पार तो नहीं कर सकते, लेकिन पोल के पास जाकर अपनी दिशा बदल सकते हैं। यहाँ एक मजेदार मोड़ है खेल का। डिफेंडर्स भी पॉइंट्स बना सकते हैं। अगर डिफेंडिंग टीम का एक बैच 3 मिनट तक मैदान पर मौजूद रहता है तो उनकी टीम को 1 पॉइंट मिलेगा। फिर हर 30 सेकंड के बाद अगर बैच का एक भी खिलाड़ी मौजूद है तो डिफेंडिंग टीम को एक और पॉइंट मिलता है। इसे ड्रीम रन कहते हैं। और ये था खो खो के नियमों का एक त्वरित गाइड। और रोमांचक खो खो एक्शन देखने के लिए यहीं बने रहें। तो आपने देखा नया नियम, ये सिर्फ वर्ल्ड कप खो खो खेलने के लिए इसको और फास्ट करने के लिए इसको किया गया था, ठीक है। लेकिन इनका अभी कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इसी वजह से देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है कि अभी तक इसका कोई भी उल्लेख नहीं है नए नियम का। मतलब कि एक लॉज जो बुक होती है ना, जब तक बुक में नहीं लिखा रहेगा कोई जो संविधान, तब तक नहीं माना जाएगा ना। खाली आने से नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो आप इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि हमारा है खो खो वर्ल्ड कप, ठीक। तो खो खो वर्ल्ड कप पे सबको समझ में आया? जो लोग जुड़े हुए हैं अभी आप लोग कहीं जाइएगा मत। अभी हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे ना। ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी हम लोग चलेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, कहीं मत जाइएगा आप लोग। और ये वीडियोस में, और ये जो वीडियोस का आप लिंक देख रहे हैं ये आप लोगों को मेरे द्वारा माध्यम से मिल जाएगा। आप इसकी जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। मेरी वीडियोस को आप देख सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि क्या नए चेंजेस हैं और क्या चीजों को हमको देखना चाहिए। क्या मेरी आवाज आ रही है सब तक? कोई दिक्कत किसी को? यस सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन कोई भी दिक्कत विजिबल नहीं है? सर। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ था। ये हमारा खो खो वर्ल्ड कप 2025 में हुआ था। और इसमें हमको क्या पढ़ना है? सबसे जरूरी चीज देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है खो खो वर्ल्ड कप से कि ये खो खो वर्ल्ड 2025 में जो खेला गया था, ये खो खो वर्ल्ड कप का पहला एडिशन था, ठीक है।
इसके बाद खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना, ठीक है, वहां पे हुआ था नई दिल्ली इंडिया में। कब हुआ था, कब से, तो 13 से 19 के बीच में हुआ था, ठीक है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। किसने किया था, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ कौन मिला था, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय खो खो फेडरेशन और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के मतलब इन दोनों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। टोटल जो टीमों ने प्रतिभाग किया था, मतलब अगर देखा जाए तो 23 टीमें आई थी, बट उसमें से सिर्फ 20 टीम मेन की पार्टिसिपेट की अलग अलग कंट्री से, और 19 टीम वुमेन्स के वर्ल्ड कप। ये दोनों वर्ल्ड कप एक ही साथ हुआ था, मेन और वुमेन का, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मेट था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मेट था 7 साइड फास्ट फॉर्मेट बनाने के लिए ये नया नियम चेंज किया गया था, ठीक है। 7 साइड फास्ट फॉर्मेट बनाने के लिए इसको ये चीज किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आईजीआई स्टेडियम में हुआ था 13 से 19 जनवरी में। और इसकी जो ग्रुप था, पहले वो ग्रुप में हुआ, उसके बाद नॉकआउट बेसिस पर हुआ था ये वर्ल्ड कप। अब हम लोग देखते हैं इसको जो स्टेब्लिश किया था खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको, मतलब ये वर्ल्ड कप कराया गया, जिसका कि 1955 में स्टेब्लिश किया गया था। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का लोगो देख लीजिए, इस तरह का होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका जो मैस्कॉट होता है, इसका मैस्कॉट था तेजस एंड तारा। तो महिलाओं के लिए यानी जो वुमेन्स के लिए हुआ था, उसमें तारा मैस्कॉट था, और तेजस जो पुरुषों का हुआ था उसके लिए तेजस था। इसमें जो तेजस था उसका जो मेन थीम था, उसको क्यों बनाया गया था, अभी हम लोग फोटो भी देखेंगे। चमक और ऊर्जा का प्रतीक जो था वो नीले रंग में दर्शाया गया था, जहां तारा को क्या गया था, मार्गदर्शन और आकांक्षा का जो प्रतिनिधित्व करती है, उसको नारंगी रंग से दर्शाया गया था। ये दो मैस्कॉट थे दोनों के लिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है तेजस और तारा, ठीक है। तेजस, और ये तेजस है और ये तारा है, ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। आगे बढ़ेंगे। जो इनका टैगलाइन था, मतलब अगर टैगलाइन पूछेगा आपसे कि इसका टैगलाइन क्या था, तो इसका टैगलाइन था द वर्ल्ड गोज खो, ठीक, द वर्ल्ड गोज खो इसका टैगलाइन था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन था। तो इस टूर्नामेंट का जो बड़ा ब्रांड एम्बेसडर थे वो सलमान खान थे, और जो को ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे, वो थे टाइगर श्रॉफ, ठीक है। टाइगर श्रॉफ और ये आपके टाइगर श्रॉफ और सलमान खान, ये दोनों लोग क्या थे, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो पहले जो अगर पूछा कि सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर, तो आपको बताना है सलमान खान, और को ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो आपको बताना है टाइगर श्रॉफ, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इनॉग्रेटेड बाई, इसको किसने इनॉग्रेट किया था, मतलब इस कौन इसको उद्घाटन किया था, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो जगदीप धनखड़ जी थे। और जगदीप धनखड़ जी कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने इसको क्या किया था, देखिए इस तरीके से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसको उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन समारोह इनके हाथों के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बात करेंगे कि जीतने वाली जो टीमें थी उनको क्या मिला। देखिए इस पहला जो संस्करण था, इसमें किसी भी प्रकार का, जो पहला संस्करण था इसमें किसी भी प्रकार का कोई कैश प्राइज नहीं था, ठीक है। किसी भी प्रकार का कैश प्राइज नहीं था, और जीतने वाली टीमों को सिर्फ ट्रॉफी दी गई थी। जैसे अगर मान लीजिए क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है या कोई और वर्ल्ड कप होता है, तो वहां पर कैश प्राइज भी होती है, बट ये जो आपका खो खो था इसमें कैश प्राइज नहीं था। इसमें जीतने वाली टीम को, यानी कि जो मैन यानी पुरुषों की टीम जो विजेता हुई थी नेपाल को हरा के, वहां पे ब्लू ट्रॉफी दी गई थी। और महिलाओं की टीम जो नेपाल को हरा के जीती, दोनों ही संस्करण में हम लोगों ने नेपाल को हराया था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेपाल को हराया था। पॉइंट भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि कितने पॉइंट से हम लोगों ने हराया था, मैंने यहाँ पर आपको बताया भी हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर पॉइंट्स का क्या था कि इंडिया ने जो जीता था मेन की टीम ने, वो 54-36 स्कोर से जीता था, और महिलाओं की टीम ने एक तरफा हराते हुए 78-40 से इस टूर्नामेंट के फाइनल को जीता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? क्लास नो। क्लास ठीक लग रही है? जी सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये ट्रॉफी देख लेते हैं। मैंने बताया था ना कि ब्लू ट्रॉफी किसके लिए है, ग्रीन ट्रॉफी किसके लिए है। तो ग्रीन वाला का जो है वुमेन के लिए था, और ब्लू वाली ट्रॉफी किसके लिए है, मेन के लिए थी। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मैंने बोला है कि इस पूरे ही सिलेबस से आपके 2 क्वेश्चंस पक्का है कि पूछा जाएगा। चाहे आप बिहार का एग्जाम दीजिए, चाहे एमपी टेट का एग्जाम दीजिए, एमपी टीजीटी का एग्जाम दीजिए, या फिर आप यूपी टीजीटी का एग्जाम दीजिए, निश्चित है कि आपके सामने ये आएगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे कैप्टन। अगर हम कैप्टन की बात करेंगे तो लड़कों की तरफ से जो कैप्टन थे इंडिया टीम के, वो प्रतीक वायकर थे, और प्रियंका इंगले ये लड़कियों की तरफ से इंडियन टीम की कैप्टन थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका फेस भी मैंने आपको दिखा दिया, ताकि आपके अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आता हो तो फेस से आप पकड़ पाए। तो प्रतीक वायकर मेन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रियंका इंगले। ठीक है, ये थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लीडरशिप बाई। ये जो टूर्नामेंट को शुरुआत किया, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज किया था, और हमारे KKFI के प्रेसिडेंट कौन है, ये आपसे पूछ सकता है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये सुधांशु मित्तल जी हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब सुधांशु मित्तल जी कौन है, इसमें से आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सुधांशु मित्तल जी है, और ये हमारे इंडिया टीम के कैप्टन है खो खो के। ठीक है, तो इस चीज को आप देख लीजिए यहाँ पर, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन यहाँ पर, ये सारे मैंने आपको बता दिए। इनके अलावा किसी को कुछ और पूछना, अगर पूछेगा KKFI का सेक्रेटरी कौन है, तो आपको बताना है MS त्यागी। ठीक है, ये MS त्यागी जी कौन है, सेक्रेटरी महासचिव है KKFI यानी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन आंसर। तैयार है सभी लोग? देखिए, जो लोग हमारा पेड क्लास लिए हैं, पेड वर्जन लिए हैं, ये हम लोग लाइव उनको ले जाएंगे, और हमारा लाइव वाला जो है वो चलेगा हमारे क्लास में, यानी कि हमारे ग्रुप में। जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम लोग लाइव क्वेश्चंस करेंगे इसका, खो खो का। ठीक है, तो चलते हैं और वहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वहां पर आ जाइए, अपना अपना टेलीग्राम खोल लीजिए। जो बच्चे हमारे क्रैश कोर्स लिए हुए हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से आ जाइए, ताकि आप लोगों को तुरंत वहां पर सारी चीजें वहां पर मिल जाए। ठीक है, और बाकी जो टेलीग्राम लोग, चैनल क्या है आपका? हाँ, बाकी जो लोगों ने नहीं लिया हुआ है मैं उनको बता दूं, और जो टेलीग्राम पे हमारे जुड़े हुए हैं, दोनों लोग टेलीग्राम पे आ जाएं। मैं टेलीग्राम पे इसको कराने जा रहा हूँ, मेरा जो कॉमन ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पर सभी लोग आ जाएं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ फिजिकल टेलीग्राम एजुकेशन चैनल करके हमारा है, पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके सर। पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का लोगो और ये सब चीजें कैसा है, ये आप देख सकते हैं। पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पर ये आपका लोगो दिख गया। सभी लोग इस ग्रुप में हैं, तो आ जाइए। जो लोग, सभी लोग इस ग्रुप में हैं, कोई भी अपना यहाँ पर वो बोलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका मैं लाइव चला रहा हूँ क्विज। अभी सभी लोग अपनी माइक को ऑफ कर दीजिए। तैयार है सभी लोग? चलिए, इस ग्रुप में सभी लोग आ जाइए, पावर हाउस ऑफ फिजिकल, जिसमें ये बच्चे हैं। और तैयार करते हैं, आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं खो खो वर्ल्ड कप के क्वेश्चंस। ये थोड़ा स्लो चल रहा है क्या? हाँ, आ गया। चलिए, अभी मैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है,
थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने पहला। इसका राइट आंसर बताना है को दिखाई नहीं दे रहा है सर। नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ठीक है। एक मिनट, अब दिखाई दिया। तो यहाँ पे फटाफट आप सभी लोग करिए। व्हाट इज द ओपोनेंट ऑफ द चेजर कॉल्ड इन द गेम ऑफ खो। तो ओपोनेंट का चेजर जो खो धावक। खेल में पीछा करने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं अखिल भारतीय खो खो मंडल की स्थापना, ठीक है। अखिल भारतीय खो खो मंडल की स्थापना कब हुई थी। यहाँ तो ये खो खो 1955। फेडरेशन ऑफ इंडिया की हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट है। इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लाइव क्लास में आपके सामने हमारे अगर चैनल से आप तैयारी करेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आपको हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं। देन थ्योरी के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी के बाद हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चंस को कराते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, तभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको और हम लोगों ने देखा भी था इसको, है ना। 27-16। तो ये हम लोगों ने देखा भी था। बोलना नहीं है आपको, ठीक है। वहां पे आप लगाइए, आपका जब होगा वो बता देगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ बोला एशियाई खो खो महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो सबको पता है, यहाँ पर देखिए हमने बताया तो ऊपर आपको याद होगा तो 1987 में, ठीक है। तो 1987 में क्या हुई थी, खो खो एशियाई महासंघ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर सभी को बड़ा दिख रहा है कि और बड़ा करूं। दिख रहा है सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है यहाँ पे खो खो खेल की पहली महिला प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी। तभी हमने आपको बताया था, कौन सा बताया था, 1961 में बताया था ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1961, ठीक है। नहीं याद है तो बोलिए, तो मैं फिर से दिखा दूं अपना। नेक्स्ट है भारत में खो खो खेल आयोजित करने वाले संगठन का क्या नाम है। भारतीय खो खो महासंघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खो खो परिषद या खेल मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, भारतीय खो खो महासंघ, ठीक है। सर ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब तो आप ही लगा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? टेलीग्राम ग्रुप में जाओ मेरे भाई। ग्रुप में है कि नहीं ये बताइए। हैं। तो ग्रुप में है तो क्यों नहीं आप वोट करिए वहां पर। अब यहाँ पूछ रहा है कि पहले खो खो विश्व कप 2025 में कितने देशों की टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। मैंने बताया था टोटल टीमों ने जो भाग लिया था वो अलग है, और महिलाओं में पुरुषों में पूछेगा तो वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले खो खो विश्व कप में 2025 में कितने देशों ने भाग लिया था, मैं लास्ट में बताऊंगा, 2 मिनट 2 सेकंड पहले, ताकि आप लोग को ये ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 टीमों ने टोटल भाग लिया था, ठीक। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 टीमों ने। फिर यहाँ पूछ रहा है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 10, 7। तो देखिए खेलते वक्त क्या होगा यहाँ पे 12, तो 12 खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखाया कि आप ये ना कहिए कि यहाँ पे सारा मतलब वो करके रखा है मैंने कि यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
प्रथम खो खो विश्व कप 2025 की टैगलाइन क्या थी? तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, क्या था आपको बताना है, बस कुछ नहीं है, सारा चीज हमने बता रखा है आपको। आप अपने मन से फटाफट आंसर दीजिए। हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है इस समय तैयारी कराने का यही है कि हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी के बाद उससे संबंधित क्वेश्चंस करा रहे हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने देखिए, ये मैं डेमो आज सबके लिए ओपन किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बात मान के चलिए कि एक या दो क्वेश्चन आपको आना ही आना है। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर मैंने बताया था आप सभी लोगों को अभी, सलमान खान। ठीक है, तो ये सलमान खान जी को किया गया था। पेड ग्रुप में इसके कैसे जुड़ेंगे सर? पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए जो मैं नंबर अभी दिया आपको ना, उस नंबर पे कॉल करिएगा। अभी लास्ट में रहिए, मैं बताऊंगा आपको। एक नंबर आपको मैंने शेयर किया होगा ग्रुप में, वो मेरे बुक के पास साथ भी गया होगा, उन दोनों नंबर पे आप बात कर लीजिए। हाउ मेनी क्रॉस लेन्स ओके आर देयर इन अ खो? खो खो में कितने क्रॉस लेन है आपको ये बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या सेट करता है, तो यहाँ पर 8 ही होगा। ठीक है, 7 नहीं होगा। ठीक, वर्ग में बैठे खो खो खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो वर्ग में बैठे रहते हैं खिलाड़ी, उनको हम लोग क्या कहते हैं। हमारा इस समय बहुत जबरदस्त, मैं बता दूं कि मैं अभी जो बुक निकाला हूं ना, इससे भी बेहतरीन बुक निकालने वाला हूं। वो बुक निकलेगा आपका यूपीएलटी एग्जाम से जस्ट 3 महीना, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं वैसे ही निकाल दूंगा यूपीएलटी के लिए एक बुक, जिसमें टॉपिक वाइज जबरदस्त क्वेश्चंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन जो लोग मेरे साथ पहले जुड़े रहेंगे उनको मैं उन क्वेश्चंस का पर डे टॉपिक पढ़ा के उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बुक जो होगी वो एग्जाम यूपी टीजीटी एग्जाम के बाद आएगी। ठीक है, खो खो विश्व कप 2025 का पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथम खो खो विश्व कप का सह ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो टाइगर श्रॉफ को किया गया था, अभी हमने लोगों ने यहाँ पर देखा था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखिए आ गया। खो खो खेल में कुल कितनी पारियां होती हैं? तो ये बहुत ही आसान है, अभी हमने आपको बताया भी था। तो 4 पारियां होती है। यहाँ पे बोथ ए एन सी कैसे हो गया, ए एन सी, 5 पारियां और 7 पारियां। यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है जिसने एडिटिंग किया है उसको दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है आप उसको मानिएगा। यहाँ पे 4 पारियां। ठीक है, खो खो विश्व कप का पहला प्रसारण किस चैनल पर हुआ था आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। डीडी स्पोर्ट, स्टार स्पोर्ट फर्स्ट एंड स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी, इन तीनों पर हुआ था। तो खो खो जो वर्ल्ड कप हुआ था पहला, उसका जो प्रसारण हुआ था वो इस पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द हाइट ऑफ द खो खो पोल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। आई होप कि आपको सबको सही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा खो खो खेल में खो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अभी जब तक संस्कृत नहीं है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं मराठी भाषा से। तो ऑप्शन नंबर ए इज हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। किसी को और किसी को दिक्कत हो रही है क्या मेरे साउंड में, या कुछ ऐसा नहीं आ रहा है इसमें? तो भारतीय खो खो फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे कोको हो गया है, कहीं के 1956 दे दिया है, कहीं के 19, लेकिन 1955 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ष 1996 में एशियाई खो खो चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? अगर हम एशियाई खो खो की बात करें तो सबसे पहला इसका संस्करण जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कोलकाता में हुआ था। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द पोल ऑफ खो खो। खो खो के पोल का व्यास कितना होता है? तो अभी हम लोगों ने इसको बताया था आपको। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, अच्छे से देखा भी था। 9 से 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक, हाइट भी देखा था। ये सारी चीजें हमने आपको पहले बता रखी हैं। और उसके बाद भी अगर आप लोगों ने क्लास ठीक से नहीं देखा है तो इसका मतलब आप लोगों को दिक्कत हो रही है। एक बार बताइएगा कि क्या सारा स्क्रीन वगैरह सब दिख रहा है कि कोई दिक्कत किसी को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। यहाँ पूछ रहा है खो खो एशियाई खेल में किस वर्ष शामिल किया गया था? ठीक है, तो 1982 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। व्हाट इज द साइज ऑफ खो खो ग्राउंड फॉर सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, ये आपको बताना है। सब जूनियर के लिए होता है कौन सा, आपको टाइमर चल रहा है यहाँ पर, आपको फटाफट बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 23 मीटर। ठीक है, सब जूनियर के लिए। यहाँ पूछा व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ खो खो गेम। खो खो खेल का कुल समय कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बताऊंगा आगे आके आप लोगों को। 36 मिनट सर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ पे किया जाएगा? आपको अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे बताओगे? यहाँ पर अभी आपने देखा और पढ़ा भी इतनी देर से, आप जाने भी, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर है। भारतीय खो खो महासंघ खो खो के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अगर खो खो खेल की बात की जाए तो बेस्ट प्लेयर को कौन सा हम देंगे? खो खो खेल में तो एकलव्य पुरस्कार देते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। 18 साल से कम है तो द इंडियन खो खो फेडरेशन अवार्ड वाज, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे
खो खो का रन और टच खेल किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ? द रन एंड टच गेम ऑफ खो खो ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से हुआ था? महाराष्ट्र। जी, तो इसका राइट आंसर हो जी जाएगा यहाँ पे धन्यवाद। महाराष्ट्र। तो व्हाट इज द फ्री जोन डिस्टेंस इन खो खो गेम? तो खो खो गेम में जो फ्री जोन होता है वो कितना होता है? अभी हमने आपको बताया था, ऊपर हम लोगों ने सारा चीज पढ़ा भी है। तो 1.5, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.5। मैं लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर बताइए, आप बता दे रहे, उसको देख के ही सब लोग मार दे रहे हैं। आप लोग अपने से कितना कर पा रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ ना। फटाफट वोट करिए आप लोग। नेक्स्ट पूछ रहा, खो खो खेल में खो शब्द किस भाषा से लिया गया है? फिर अभी वही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे शायद रिपीट हुआ है, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मराठी। और अगर संस्कृत से पूछेगा तो शिव शब्द से लिया गया है, संस्कृत के, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत में अगर पूछा तो आपको शिव बताना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो मैस्कॉट क्या था? आधिकारिक शुभांकर क्या थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अप्पू हाथी, शेर बाघ, इजी मिराटोवा, लाइव एंड फ्रीजियन कैप, या क्या था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर तेजस, और महिलाओं के लिए तारा और पुरुषों के लिए तेजस। खो खो खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अभी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी लोग इसको अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहला महिला खो खो विश्व कप 2025 किसने जीता, ठीक है। तो किसने जीता है, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर आंसर रहा, ठीक है। बहुत ही आसान आंसर है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो इंडिया ने जीता। तो यहाँ राइट आंसर इंडिया हो जाएगा। ये देखिए कितना जबरदस्त, मतलब ये मेरे दिमाग में ये प्लान था कि इस तरह से आपने कभी भी फिजिकल एजुकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल एजुकेशन में किसी ने इस तरह के क्लासेस ली आपके सामने और थ्योरी पढ़ाया, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस भी आपको करवा रहे हैं। और ये क्वेश्चन सब आने वाले एग्जाम में, मतलब कोई भी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 2 नंबर आपका पक्का है। खो खो खेल में सिटिंग बॉक्स में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटिंग बॉक्स इन खो खो गेम? मतलब एक सिटिंग बॉक्स से दूसरे सिटिंग बॉक्स के बीच में कितने का अंतर होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.30 मीटर, ठीक है। अब जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग देखिए आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिमूव नहीं करूंगा, लगे रहने लाइन में। मैं बार बार बोलता हूँ कि समय से आना है सभी को। पहले खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रतीक वायकर ने, ठीक है। प्रतीक वायकर जी को किया गया था, आपने देखा इनको, अभी फोटो भी देखा आप लोगों ने बहुत अच्छे से, नियम को भी समझा आपने। किस वर्ष आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पहली बार ऑल इंडिया खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? विजयवाड़ा में, आपको पता है, अभी बताया भी गया था आपको, 1960, 59-60 में, या फिर आपको तो 1959-60 में, ठीक है। 60-61 में नहीं था, 60-61 महिलाओं के लिए था, पुरुषों के लिए 1959 में बताया गया आपको ना, 59-60 में था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला, व्हाट इज द शेप ऑफ द खो खो प्लेग्राउंड, किस तरह का होता है? तो ये आई होप कि बहुत आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको जरूरत नहीं है मुझे बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की। आयताकार होता है,
ठीक है, सभी लोग इसके आंसर सही देंगे। देखूं मैं आप लोगों का रिजल्ट भी देख सकूं, बता दूं कौन क्या आंसर दे रहा है। हालांकि ये चीज नहीं है, सबके सामने किसी की कमियां नहीं बतानी चाहिए, मैं देख सकता हूं कौन क्या आंसर दिया है। खो विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक ट्रॉफी पर पार्टनर कंपनी कौन सी थी? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सी पार्टनर कंपनी थी, तो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा, एंटरटेनमेंट नेटवर्क मिर्ची। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट नेटवर्क मिर्ची जो होता है वो इस पर पार्टनर थी। पहला पुरुष खो खो विश्व कप 2025 किसने जीता था? आई होप कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार मैं स्पेशल यूपी टीजीटी के लिए टेलीग्राम पर भी रोज 125 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ 8 से 9 में, और क्रैश कोर्स के लिए लाइव क्लासेस हमारा चल रहा है वो आपका 7 से 8 में। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। खो खो खेल के लिए किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? अभी हमने बताया था सुधीर भास्कर राव परब जी को। ठीक है, ये हमारा आंसर। अभी आप लोगों को सही यार मैंने बताया, उसके बावजूद कितने लोग गलत कर रहे हैं मैं देखूं तो। अभी मैंने बताया था, शायद आप लोग थे नहीं क्या उस समय? सबको मैंने बताया, देखो 19 लोग दिए। भूपेंद्र जी, आपसे उम्मीद नहीं है हमको ये। चलिए, मैंने यहाँ मैं किसी का भी रिजल्ट देख सकता हूँ, मैंने बोला था ना कौन क्या आंसर दे रहा है, क्या कमी है मैं बता सकता हूँ। यहाँ खो खो खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी मैंने बताया भी था, गोपाल पुरुषोत्तम दास फड़के जी को मिला था, बताया था भी आपको मैंने। नहीं पता है तो देख लीजिएगा वीडियो, मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। भारत में खो खो की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी बताइए? राष्ट्रीय वाला यहाँ गलत आ रहा है, 56 नहीं होगा, 59-60 होगा, ये शायद पॉइंट मिस्टेक हुआ है। कोई बात नहीं है, आप एकदम परेशान न होइए। ठीक है, हाँ 59-60 वाला ये जो आपका, सॉरी ये मैंने यहाँ कर दिया था, कोई बात नहीं है। पोल डाइव तकनीक किस खेल से संबंधित है? तो खो खो से संबंधित है। आप देख सकते हैं पोल डाइव जो होता है वो खो खो से संबंधित है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आई होप कि सभी लोग इसको सही करेंगे। इसमें भी कुछ लोग फुटबॉल कुछ लोग हॉकी मारे हैं। पोल डाइव कौन है भाई? प्रीति जी, नंदलाल, अमित कुमार, अरे आप लोग भाई थोड़ा बढ़िया हो जाइए, ऐसे तैयारी करेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे खो खो में पहली बार किस ओलंपिक खेलों के दौरान शुरू किया गया था? तो किस ओलंपिक के दौरान शुरू किया गया था? अभी हमने बताया भी था आपको, 1936 बर्लिन ओलंपिक में डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, बताए थे अभी आपको। आई होप जिन्होंने मेरा पूरा क्लास देखा है उनको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं हो रही होगी, कि हो रही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन खो खो? खो खो में कितने सब्स्टिट्यूशन अलाउ है? आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसी तरीके से देखिए टॉपिक वाइज बोलेंगे तो टॉपिक वाइज करा रहे हैं। अभी हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो इसी प्रकार का है कि हम लोग टॉपिक वाइज इसको करा रहे हैं और हमारा सारा चीज तैयार हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आ गया आपका 3। खो खो विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? अभी हम लोगों ने देखा भी और सुना भी और जाना भी, और उनका फोटो भी देखा था हम लोगों ने, और मैंने बताया भी था आपको। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मैं बताने जा रहा हूं इसका राइट आंसर।
लगातार आप लोगों को देखिए मिलता रहेगा। इस पर अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त तैयारी होगी। जनदीप धनखड़ जी, पोल से पोल तक की दूरी कितनी होती है मैंने बताया था भैया, अभी मैंने ऊपर जब कराया था तो आपको बताया था। और एक बात और बता दूं कि जो लोग मेरे बुक का एडवर्टीजमेंट करेंगे, यानी कि 5 फेसबुक और अपने 5 व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में इसको भेज के मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उनको मैं बुक में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आज मैंने देखा भी, लेकिन एक ही ग्रुप में कुछ लोग भेज रहे हैं, मुझे अलग अलग ग्रुप में चाहिए। खो खो भारतीय ओलंपिक संघ में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो खो खो को आईओए ने मान्यता कब दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको मान्यता दिया था 1982 में। ठीक है, 52 जी। अब आ गया खो खो खेल में खो खो शब्द से क्या अभिप्राय है? जाना और पीछा करना, खो जाना और दौड़ना, इनमें से कोई नहीं, या छुप जाना। तो इसका राइट आंसर क्या जाना होगा, और फटाफट पीछा। बताइए। जाना और पीछा करना। चलिए, लोग क्लास में बोलते हैं ना, इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने आपके सामने क्या कर दिया, इसीलिए हमने आपके सामने पोल वाला कर दिया कि आप लोग क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चंस को लगाइए। देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये मेरा भी नाम आ गया, सौरभ केसरी, 32 क्वेश्चन हमने सही किया। ठीक है, सुनील पटेल जी 43 क्वेश्चन सही किए, दिनेश यादव जी 41, पीटी तो जितने भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और हमारे फोर्थ उदयवीर जी, उमा शंकर यादव 37, बढ़िया उमा शंकर जी, अच्छा कर रहे हैं आप। आदित्य कुमार 37, सुशील सिंह एमपीएड 36 इन्होंने किया है, अखिलेश वर्मा, तरुण देव सिंह, आपका कम कैसे हो रहा तरुण जी, रामशंकर पांडे, सुनीता उज्जवल, थोड़ा सा आप भी करिए, एके शर्मा, और पढ़ना है। अभी हमने क्लास पूरा दिखाया था, थ्योरी पूरा पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। चंदन मौर्य, आपसे भी गलत हुआ। तिलक चंद्र, और हिमांशी मेरा यादव, 10% छूट गया था, मैंने किया ही नहीं उसको। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चंस आपके बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपका हो गया। तो हमारा क्लास में यही कॉन्सेप्ट है कि जो लोग हमसे जुड़ेंगे, हम पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी के तुरंत बाद उससे संबंधित क्वेश्चंस को लगवा रहे हैं। ठीक है, सर और पहला वाला हमारी वीडियो भेज दीजिएगा, सर भेजे नहीं अभी आप। भेज दूंगा आज। अभी देखिए भाई क्या है ना, थोड़ा सा बुक के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हूँ, भेजूंगा सब आप लोगों को, बहुत अच्छा नोट्स मिलने वाला है। आप ही लोगों के लिए बुक का काम एक और कर रहा हूँ, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार। ठीक है, वो भी बुक मेरा बन के लगभग 70% रेडी हो गया है, 30% उसमें काम और चल रहा है। ठीक, और देख लो कि कोई भी कोचिंग वाला बंदा, जो प्योर कोचिंग वाले आपको पढ़ाते हैं, कोई भी अपना नोट्स नहीं देता है। मैं बुक के फॉर्मेट में निकाल के सबको दे रहा हूँ, कि मेरे अंदर वो चीजें नहीं है कि भाई ये बंदे के पास रहे वो बंदे के पास। मैं बस चाहता हूँ जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, वो जॉब निकालेगा, जॉब निकाल लेगा वो, जिसके अंदर क्षमता है ना। क्षमता जगाइए अपने अंदर। ठीक है, इस क्षमता को हमें जगाना है, कैपेसिटी को लाइए। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ फिर से एक बार अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये सारा खो खो वर्ल्ड कप में, देखिए हम लोगों ने सारा एक एक चीज जो हमने आपको बताया था, वो सारी चीजें देखिए यहाँ पर सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जिनको की प्रैक्टिस करना है वो मेरे 4600 क्वेश्चंस वाली बुक को ले सकते हैं। उन दोनों के लिए जिसको भी ये बुक चाहिए या कोर्स में ज्वाइन होना है, परमानेंट कोर्स में ज्वाइन होना है, बता दे रहा हूं कि आप जुड़ जाइए भरोसा करके। मैं आपको ये नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं, 9670819218, और दूसरा नंबर है 92362333। ठीक है, 233657। ठीक है, जो भी चीजें हैं आपको पूछनी है, आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, बुक से रिगार्डिंग है। मेरा एप्लीकेशन भी चलता है, एप्लीकेशन पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जिस तरह का नोट्स आप चाहते हैं कि सर मुझे ये नोट्स चाहिए, ऐसा नोट्स चाहिए, उस तरह का पूरा नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है,
लेकिन अब कोई सिंगल आदमी मांगेगा कि सर मुझे इसका नोट चाहिए, तो नहीं, मुझे लगना चाहिए कि हाँ उसका नोट्स बाकी सभी के लिए काम आएगा। तो कम से कम 20 से 30-40 लोग मेरे उस नोट्स को लेंगे, तभी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसे मैं कैसे कर पाऊंगा? आप इस चीज को समझिए, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार का नोट्स, जिस प्रकार का मटेरियल या जिस प्रकार की चीजें आप मुझसे मांगेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको देने की। हमारी अगली बुक आ रही है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार। बोलिए तो मैं एक झलकी दिखा दूं उसका झलक। जी सर। उसका झलक कुछ लोगों ने देखा हुआ है पहले से, जो मेरे पुराने जो कोचिंग में जुड़े हुए हैं वो लोग जान रहे हैं। तो उन लोगों को पहले से ही ये वाली बुक मिल जाएगी, बुक का पीडीएफ मिल जाएगा फॉर्म में, क्वेश्चंस, ठीक है, टॉपिक वाइज में जो उसमें दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारी जो अगली बुक है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार, ठीक है। तो जो लोग हमारे पेड क्लास में जुड़ेंगे उन लोगों को मैं ये बुक पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए, इसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक से, पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वहां से क्वेश्चन बनाना शुरू किया हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और कॉमन क्वेश्चन नहीं है, मतलब वो रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा सारे। इसमें लगभग 70% आपके न्यू क्वेश्चंस है और 30% आपके पुराने क्वेश्चंस हैं। यानी पुराने पेपर से 30% है और 70% हमने नए क्वेश्चंस डाले हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी। तब देखिए, एक टॉपिक से हमने सिर्फ इतने क्वेश्चन नहीं दिए हैं, मतलब ये सिंपल एमसीक्यू नहीं दिया है। अभी कुछ इसमें से लोग हैं जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं, कोई इसमें से है जो EMRS, KVS, नवोदय विद्यालय, DSSB की तैयारी करना चाहता है। और DSSB की तैयारी जब हम करते हैं तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये सारे कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन से भी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है ना। इसी तरह से टॉपिक 1 से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए हमने चूज द करेक्ट स्टेटमेंट भी क्वेश्चन यहाँ से दे दिया है कि कौन सा इसमें से कॉग्निटिव डोमेन का करेक्ट आंसर स्टेटमेंट जो होगा वो कॉग्निटिव डोमेन का सही है। तो 3 इसमें से सही होगा और 2 इसमें से गलत होगा, है ना। तो ये भी देखिए हम लोगों ने, मतलब मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है लगभग। अब आपको दिखा दूं कि कितना बन गया है, ये देख लीजिए कहाँ तक बन गया है। ये देख रहे हैं मैंने, यहाँ ये देखिए, एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एजर्सन रीजन भी दिया है, देख रहे हैं। टॉपिक से मैंने एजर्सन रीजन भी दे दिया आपको। ये दिखा दूं किस टॉपिक का है ये न्यूरॉन का है, मतलब नर्वस सिस्टम से। देखिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन ये भी दे दिया, एजर्सन और रीजन। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं कहीं कहीं किसी एग्जाम में 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। अब देखिए किडनी का मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ किडनी के कितने क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन आपको किडनी के मिलेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, ACE इसमें सही है, इसी के जस्ट नीचे। और ये वाला जो बुक होगा ना, इस बुक में आपको सामने सामने आंसर मिलेगा, कहीं जाना भी नहीं होगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही तरफ मिलेगा। तो लगभग देखिए ये हमने पूरा तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमने स्पोर्ट ट्रेनिंग का भी आपका बना दिया है, स्पोर्ट ट्रेनिंग चैप्टर 3 में। स्पोर्ट ट्रेनिंग प्राइमरली एम्स टू क्या होता है ये हमने बनाया है। द प्रिंसिपल ऑफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बस सेटअप इसका बाकी है, काम चल रहा है। 70% हमारा काम हो चुका है, 30% और काम बाकी है, ठीक है। तो जो भी हमसे जुड़ेगा उसको ये पहले ही हम इसको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, वो निकाल के पढ़ाई करेंगे। और जो लोग इसको बुक के फॉर्म में चाहते हैं वो यूपीएलटी एग्जाम की अभी तैयारी करें, मतलब यूपीएलटी एग्जाम का इंतजार करें। यूपीएलटी एग्जाम आने के बाद ही मैं इसको लॉन्च करूंगा, ठीक है, मार्केट में। लेकिन जो पहले से जुड़ जाएंगे उनको ये चीज पहले मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और किसी को कुछ बोलना है?